फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से फ्रेंड्स हम लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के जैसे ही मैंने अपना YT वगैरह ऑन किया है, फोन मेरे पास आया, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए हुए थे फ्रेंड्स कि आपको क्या हुआ, क्यों आप ब्लॉग नहीं डाल रही है। तो मेरा ब्लॉग गए हुए कम से कम 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब 1 महीने से ना फ्रेंड्स, यानी 1 मंथ से ऊपर जा रहा है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स, आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अपडेट के लिए बता रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। ये आपको जाएगा। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताती हूँ कि लास्ट ब्लॉग जो हमारा आप लोगों को मिला था, तो जैसे मेरा होता है कि जैसे आज ब्लॉग हमने बनाया, उसका मैंने एडिटिंग वगैरह करके अपलोड कर दिया, तो वो आपको कल चला जाएगा। लेकिन जिस दिन कल आप लोग ब्लॉग जो मेरा वॉच करते हैं, उस दिन फिर मैं दूसरे ब्लॉग की तैयारी में लग जाती हूँ। मतलब सुबह से या शाम से जिस टाइम का मुझे ब्लॉग देना है, तो उस टाइम की ब्लॉग शूटिंग करना शुरू कर देती हूँ मैं। तो हुआ क्या था कि मैं जिस दिन आप लोगों को मेरा ब्लॉग मिल गया था, आप लोग देख रहे थे, उस दिन क्या हुआ कि फिर जो मैं दूसरे ब्लॉग की तैयारी कर रही थी, तो मेरा क्या होता ना कि जैसे मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ और जो क्लिप बनता रहता है ना, उसको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, उस सबको मैं सेपरेट करती जाती हूँ, मतलब तो एडिट करती जाती हूँ। क्योंकि मुझे रहता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा एडिट हो जाएगा तो एक बार मुझे इकट्ठा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता है, ये फोन तो मैं शुरू से बताती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है एडिटिंग वगैरह में भी। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ काम तो हुआ रहे, तो फिर बाकी मैं अपना आराम से नाइट में बैठ के कर लूंगी। तो वही मैं दोपहर का टाइम था, मैं ब्लॉग पूरा बना चुकी थी, खाना वगैरह सब हमारा बन चुका था, डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज सबको हमने शूट कर लिया था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा ना क्लिप जो जितना बन गया उसको मैं ऐड कर लूं, उसके बाद फिर लंच वगैरह करूंगी। तो उस टाइम फिर आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन के आप लोग रिप्लाई भी करने थे, क्योंकि उस टाइम मैं वेट लॉस पे थी। तो आप लोग मैंने चैलेंज लिया था 1 मंथ का, तो वो वेट लॉस जर्नी पे थी। तो आप लोग को बहुत सारा कमेंट भी, मतलब क्वेश्चन आप लोगों ने किया था वेट लॉस से रिलेटेड जो भी चीजें। तो मैं सोची कि पहले कुछ क्लिप एडिट कर ले रही हूँ, उसके बाद मुझे ये टाइमिंग भी समझ में आएगा कि हाँ मुझे इतने देर का ब्लॉग करना, तो उस हिसाब से फिर मैं अपना ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मैं आकर के ऐसी जस्ट रूम में बैठ करके ना ब्लॉग कर रही थी, सारे क्लिप ऐड हो गए। सबसे लास्ट वाला जो क्लिप, जो मतलब जितना देर का मेरा ब्लॉग बना हुआ था, उसमें जो सबसे लास्ट वाली क्लिप थी, जैसे मैंने उसको एडिट करने के लिए क्लिप को ऐड किया ना, बस अचानक से ना मेरा फोन वहीं पे, मतलब एक जगह मेरा स्क्रीन जैसे लगा अटक गया। मतलब कुछ नहीं, उस पर मैं टैप कर रही हूँ, इधर उधर टच कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, फिर लॉक कर रही हूँ फोन को, फिर खोल रही हूँ, कुछ न लॉक हो रहा है फोन, कुछ भी नहीं काम कर रहा। मतलब जितनी चीजें थी ना वो ऐसे अटक गई, मतलब जैसे लगा कि एक जगह आके रुक गया। अब मैं बहुत देर परेशान हूँ, हो ही नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो मुश्किल से कितना 1 मिनट से भी कम वो ऐसा हो करके रहा फ्रेंड्स। उसके बाद फोन मेरा अपने आप बंद हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया। अब फोन मेरा बंद हो गया, तो शैम जो है ना, शैम उस टाइम घर में शायद नहीं थे, वो नीचे गए हुए थे। जैसे शैम आए ना, मैं बोली कि देखिए, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे ही अटक के हैंग कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हुआ है, शैम आएंगे वो देखेंगे। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो फोन में मेरे आता ही रहता। तो शैम हमेशा, कभी मुझसे हो जाता, मुझसे नहीं होता, शैम को देती हूँ, वो कुछ ऐसे कुछ करते वगैरह, तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो यही सोच करके मैं रिलैक्स थी कि शैम आ रहा है तो मैं उनको दूंगी, ऐसा कुछ हैंग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए फोन मेरा ऐसा हो गया। शैम आए, सब बहुत घंटा लगा दिए, वो नहीं हुआ फोन, मतलब उनसे भी ऑन नहीं हो रहा है। हालांकि उनको माशाल्लाह से फोन की इतनी नॉलेज है, बहुत सारा चीज वो घर बैठे बैठे भी कर लेते, हो ही नहीं रहा। क्योंकि ये फोन में वो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था फ्रेंड्स। फिर हम लोग क्या काम किए, जिस दिन ये फोन का मेरे प्रॉब्लम हुआ फ्रेंड्स, उसी दिन शाम में हम लोग फोन लेकर के, क्योंकि मुझे था कि मुझे इतना डर हो गया कि मेरे फोन को क्या हुआ, नहीं हुआ, ना ये गिरा ना ये पटकाया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर फोन को आखिर हुआ क्या अचानक से, फिर शाम में ही हम लोग ना, मैं और शैम हम दोनों चले गए जहाँ फोन वगैरह, इनके फ्रेंड्स का ही शॉप है, तो वो लोग फोन वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो उनके पास हम लोग लेकर के गए, हम दोनों ही गए। तो वहां जब उन्होंने फोन चेक किया, तो थोड़ा देर उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फोन जो है ना, ये फोन आपका सीपीयू का, इसमें सीपीयू डाला जाएगा, और इसको अगर ये ऑन भी होता है तो उसका गारंटी नहीं है कि अगर ये सीपीयू डालने से अगर ये ऑन हुआ फोन तो हुआ, नहीं तो ये फोन डेड हो जाएगा, फिर इसका ये नहीं। अब तो हम लोगों की हालत खराब, और उसमें कॉस्ट भी अच्छा खासा आ रहा था फ्रेंड्स कि 4,000 5,000 लगेंगे। तो इतना कॉस्ट आ रहा था, तो और टेंशन से हम लोगों की हो गई हालत खराब। तो खैर हम लोग फोन वापस लेकर के चले आए उस दिन, फिर हम लोग फोन वापस लेकर के चले आए।
तो फिर फोन जब वापस लेकर के चले आए, फिर शैम खुद ही कोशिश कर रहे, फिर शैम एक दो जगह और जाकर के पता किए अपने जान पहचान में, अदर्स में भी, सब जगह। कल होकर के शैम यहाँ से निकल ही गए, वो चले गए फोन को लेकर के चांदनी की तरफ की, वहां फोन वगैरह बनता है, तो वहां लेकर के गए। वहां भी गए तो वहां भी उन लोगों ने भी सेम चीज कहा कि ये फोन, इस कंपनी के फोन में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारा केस आ रहा है कि फोन अचानक बंद हो जा रहा है और सीपीयू वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सीपीयू डलवाना पड़ेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर डालने के बाद फोन आपका ऑन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर आपका फोन पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर हम फिर वहां से वापस लेकर के चले आए। अब हम लोग इतना परेशान थे, फ्रेंड समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या, इसका क्या रास्ता निकाले। तो फिर सैम ना फिर अपने फ्रेंड्स के पास ही गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि उनको सारी चीजें बताई कि अभी तो फोन हम न्यू नहीं लेने के कंडीशन में, इस फोन को किसी तरह, मतलब ऐसा किसी तरह भी कुछ भी हो करके थोड़ा ये करके आप करवा दीजिए कि ये फोन कुछ दिन और हमारा चल जाए। तो वो बेचारे, मतलब उनका दिल से मैं शुक्रिया करूंगी, इतना परेशान हुए फ्रेंड्स हमारे फोन को लेकर के कि मतलब वो अपना दुकान बंद करके, मतलब उस पे लेबर स्टाफ को छोड़ छोड़ करके ना वो मेरा फोन ले लेकर के शैम की सिर्फ दोस्ती को निभाने के लिए वो पता परेशान हो करके, वो कहाँ, उन लोग का तो होता है इसी तरह का काम ही है, तो उन लोग को तो बहुत इसी तरह के सर्कल से जान पहचान रहता है। तो वो ले जाकर के फोन मेरा बनने के लिए दिए। फर्स्ट टाइम जब फोन दिए तो मेरा फोन को आने में फ्रेंड्स पक्का 15 दिन लगा, मतलब मेरा फोन बंद करके आने में 15 दिन लगा। तो फर्स्ट बार जब मेरा फोन गया फ्रेंड्स, पक्का 15 दिन पर जब मेरा फोन बन के आया, तो जैसे ही मैं फोन आया वहां से शैम बहुत खुशी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली शैम फोन करके बताया कि फोन बन गया। मतलब उनके फ्रेंड ने शैम को बताया कि फोन बन गया आपका। तो फिर सैम मुझे बोले, मैं सैम जल्दी बच्चों को पढ़ाए और मतलब ट्यूशन चल रहा था उस टाइम। बस ट्यूशन का जो ब्रेक होता है कि हाँ इतना क्लास का बच्चा हो गया, फिर बीच में जो टाइम मिलता उसमें सैम जल्दी से चले गए फोन ला करके मुझे देने के लिए, क्योंकि मैं एकदम ऐसे एक्साइटेड थी कि मतलब किसी तरह मुझे मेरा फोन बन के वापस मिल जाए। सैम जैसे लेकर के आए फ्रेंड्स फोन, तो मैंने जल्दी चेक किया तो देखी कि मैं जो ब्लॉग बना करके थी वो भी मेरा नहीं, वो सब है, और मैं इंस्टाग्राम का 3-4-5 रील्स बना करके थी वो सब है। तो मैं ना सैम बोले कि इसको ना अच्छा से, मतलब मेरा इसमें सिम डाले, सैम फिर से ईमेल वगैरह सब मेरा मार के सारा रिकवर किए। उसका सैम बोले कि इसमें जो है ना तुम्हारा वीडियो वगैरह उसको डाल दो ताकि तुम देखो कि फोन अब सही चल रहा है कि नहीं। जैसे मैं 1 रील्स या 2 रील्स अपलोड की फ्रेंड्स, मतलब बना हुआ ही रील्स को अपलोड की, 10 मिनट के ही अंदर में मैंने ये सब काम किया, और मुश्किल से 10 मिनट हुआ था फोन मेरे पास मिले हुए, और फिर फोन सेम चीज हुआ, फिर वैसे ही सेम प्रॉब्लम हुआ, फिर स्क्रीन रुका और फिर फोन बंद हो गया मेरा, फिर सेम चीज हुआ फ्रेंड्स। अब हम लोगों का हालत खराब। फिर से हम जो फ्रेंड्स उनके बनवा के दिए थे उनको फिर से कॉल किया कि भाई ऐसी चीजें हो गई है, अभी तो 10 मिनट ही फोन मेरे सामने ही में है, सिर्फ एक मतलब ये अपलोड किया गया, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, फिर फोन में जो प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम हुई थी वो सेकंड टाइम फिर से हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप फोन ला करके हमें दीजिए। तो उस टाइम तो सैम ट्यूशन करा रहे थे, फिर उस टाइम सैम कुछ नहीं कर पाए, फिर रह गए। फिर सैम कल होकर के फिर फोन लेकर के गए उसके पास, तो वो फिर लेकर के फिर वो बनने के लिए दे गए। तो फिर मेरा फोन तब से वही था। उसके बाद फिर फोन मेरा आया, क्या ही बताओ, मतलब अजीब चक्कर आया। फिर मेरा फोन आया बन करके, फिर हफ्ता दिन लगा या कितना, हफ्ता दिन में ही फिर से फोन मेरा बन के आया। जैसे फिर फोन बंद करके आया फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, फोन बंद नहीं हुआ, फोन चालू रहा, लेकिन 30% या कितना % बैटरी था, तो फोन हमको मिला। तो फोन जैसे आया, जो मेरा सेकंड रील्स अपलोड हुआ, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप रील्स अपलोड कर रही हैं, जो मैं आज भी देखी हूँ, रील्स आप अपलोड कर रही हैं लेकिन ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो वैसे ही कि जैसे मेरे पास हफ्ता 10 दिन में जैसे बन के फोन आता था ना, तो जो रहता था मेरा रील्स बना, मैं सोचती थी इसको अपलोड करके चेक करती थी कि मेरा सब चीज सही से काम कर रहा नहीं, तो रील्स तो चला जाता था। उसके बाद फिर मेरे फोन में प्रॉब्लम होता था, फिर फोन बनने के पास लिए चला जाता था। तो ब्लॉग बनाने के लिए तो मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए ना फ्रेंड, तो ऐसा होता था। फिर मेरे पास फोन आया पक्का, तो वो फिर सेकंड टाइम जब फोन बन करके आया, तो वो रात में 9:30 बजे के बाद सैम लेकर के आया। तो सैम ना बोले कि अभी तुमको हम नहीं देंगे, पूरा हम अभी यूज करके देख रहे हैं, सारा चीज सेट करके कैसा हो रहा। 30% बैटरी चार्ज था फ्रेंड्स, फोन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश हो गए हम लोग। उसके बाद ना 10% जब बैटरी चार्ज सैम सारा सेटअप करके, मतलब वही कर रहे थे, करते करते ना 10% बैटरी का चार्जिंग बताया। तो सैम बोले कि 10% है, रुको चार्जिंग में लगा दे रहा हूँ, फुल चार्ज हो जाएगा तो तुम ना एक वीडियो बना करके, क्योंकि देख रहे हम लोग ने वाईटी चेक किया तो देखे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि क्या हुआ, हम लोग परेशान है, हमें टेंशन हो रही है, आपको क्या हुआ, आप अपना ब्लॉग डाले, कुछ भी अपडेट दे। तो सैम बोले कि ठीक है मैं अभी चार्ज में लगा दे रहा हूँ, रात हो तो क्या हुआ, तुम ना 5-6 मिनट का भी एक वीडियो बना करके डाल दो, सब लोग जो परेशान है वो हो जाएंगे कि हाँ फोन में ऐसे प्रॉब्लम हो गया था। सैम जैसे चार्जिंग पे लगाने गए फ्रेंड्स,
वो चार्जिंग ले ही नहीं रहा से, उसमें पिन लगा रहे फ्रेंड्स, वो गोइट 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 गोइट, मतलब सेकंड भी नहीं लग रहा ऐसे कर रहा, पूरा स्क्रीन पूरा ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया, मतलब अजीब ही टाइप से हुआ। फिर समझ में नहीं आया, उस टाइम हालांकि शैम के ही हाथ में फोन था। अब शैम परेशान हो गया अब क्या होगा करके वो फ्रेंड्स फिर फोन मुश्किल से 2 मिनट तक वैसे ही करता रहा। अब हम लोग लॉक कर रहे हैं, वो लॉक भी नहीं हो रहा, उसको बैक करना चाह रहे, बैक भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब गोइट 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 बैटरी दिखा रहा है सिर्फ गोइट, बस वो करके फिर जो है ना फोन बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। अब फिर शैम जो है ना फिर उसी को फिर से फोन किया कि भाई फोन तो अभी जस्ट हम अपने ही हाथ में लेकर के ऐसे इतना % बैटरी बचा हुआ था और जैसे चार्जिंग में लगा फिर ऐसे करके फोन फिर से हमारा बंद हो गया। अब फिर अब ऑन भी नहीं हो रहा, फिर से ऑन भी नहीं हो रहा है। अब वो भी परेशान होगा, बोले फिर से सैम भाई ला करके दीजिए, हम तो CPU डलवा दिए थे। अब क्या हुआ प्रॉब्लम, मतलब मेरा फोन जो है फ्रेंड्स पूरा खोल करके इसका बोर्ड तक चेंज करना पड़ा। तो फिर सेकेंड टाइम लेकर गया तो जिन्होंने फोन ये किया था उन्होंने कहा कि इस फोन का ना पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा खर्च आएगा। तो वो बहुत बोले कि बहुत ज्यादा नहीं, अपने उनका मतलब जो सैम के फ्रेंड थे उनका अपना ही वो भी था जो फोन को ठीक कर रहा था, बोले कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा कम उम करके लेकर के प्लीज, बहुत जरूरी है फोन का, आप इसको कर दीजिए। तो मेरे अभी जो ये फोन मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसका पूरा बोर्ड चेंज हुआ है एंड CPU डलवाया गया है। तो वो सब करने के बाद फ्रेंड्स अब जो मुझे फोन मिला है तो वो कल मिला है, यानी कि सैटरडे को हमको मिला है। 2 तारीख था सैटरडे, आज 3 तारीख है फ्रेंड्स। तो कल रात में वही आया, तो लेट नाइट फोन को पूरा हम लोग जाग करके पूरा सारा चीज ठीक किए, जितना एक्स्ट्रा छोटा मोटा जो भी वीडियो था सबको, क्योंकि अब डर बैठ गया ना फ्रेंड्स दिल में, तो सबको मैंने डिलीट किया। उसके बाद जो है ना वही 1-2 फिर मेरा मन किया कि रील्स बना के डाल दूं, तो वो हमने डाला। उसके जैसे रील्स डाला फिर से इंस्टाग्राम पे कमेंट आया कि आप तो रील्स डाल रही है, ब्लॉग नहीं बना रही है। तो डियर ब्लॉग बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए था मुझे, मतलब 4-5 मिनट का। और एक खुशी थी कि फोन मिल गया और एक डर भी था कि कहीं फिर ना कुछ हो जाए, तो इसलिए मैं चेक करने के लिए वो सब चीजें कर रही थी। सो ये अपडेट मैं आप लोगों को दे रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फोन जो खराब हुआ उसी वजह से मैं क्या ही बताऊं, मतलब उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी फ्रेंड्स कि कितना मतलब बुरा वक्त गया, मतलब ये सोच करके कि फोन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। 1 महीना कोई भी नहीं, इसके लिए आप लोग को देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं कितना छोटा से मैं स्ट्रगल कर करके थोड़ा इस पे अपना सब चीज बना रही हूँ, अपना बेस मजबूत कर रही हूँ। तो 1 महीना वीडियो नहीं जाना मतलब मेरा चैनल तो मुझे पता पूरा एकदम डाउन चला गया होगा, क्योंकि मतलब आपको ब्लॉगिंग का ये होता है फ्रेंड्स कि बड़े से बड़े ब्लॉगर भी देखते हैं, बहुत मुश्किल से 1-8 दिन छोड़ते हैं, रेगुलर आपको वीडियो डालना पड़ता है। और मेरा तो इतना दिन से, मेरा एक छोटा सा चैनल था वो इतना दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो मेरा तो चैनल ऐसे ही डाउन हो गया। बट खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगी और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह जरूर कुछ अच्छा होगा। तो यही था अपडेट फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस फोन का प्रॉब्लम हुआ रहा फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। सो अब आज से ब्लॉगिंग वगैरह हमने शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे, अब ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।